महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी मौन नहीं थी। धरती पर रक्त सूख गया था, पर आकाश में करुणा अभी ठहरी हुई थी। जिन शंखों की ध्वनि से युद्ध आरंभ हुआ था, वे अब मौन थे। केवल एक ही ध्वनि शेष थी, विलाप की। हस्तिनापुर का राजमहल अब राजमहल नहीं, एक शोक ग्रह बन चुका था। जहां कभी 100 पुत्रों की हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल शून्य था। गांधारी, जो जीवन भर नेत्रहीन रही, आज पहली बार अपने अंतःकरण से सब कुछ देख रही थी। अपने पुत्रों की मृत्यु, वंश का अंत और धर्म के नाम पर हुआ विनाश। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो कोई जयकार नहीं हुआ, कोई शंख नहीं बजा। केवल गांधारी का क्रुद्ध और कांपता हुआ स्वर गूंजा। माधव, तुम सब जानते थे, तुम सर्वज्ञ हो, फिर भी तुमने इसे होने दिया। तुम जानते थे कि ये युद्ध मेरे पुत्रों को निगल जाएगा। तुम जानते थे कि कुरुवंश मिट जाएगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। धर्म का मार्ग कठिन होता है माता। धर्म, जिस धर्म ने मेरे गर्भ को शमशान बना दिया कृष्णा, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ, तुम्हारा तुम्हारा भी होगा। जिस प्रकार मेरे पुत्रों की मृत्यु ने मुझे अकेला कर दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का विनाश तुम्हारे अपने ही रक्त से होगा। ये कोई साधारण स्त्री का श्राप नहीं था, ये तप, त्याग और मातृत्व से जन्मा हुआ वचन था। श्री कृष्ण वहां से चले गए। उनके चरणों में कोई थकान नहीं थी, लेकिन आकाश में एक अदृश्य कंपन था, जैसे किसी ने समय की धारा को मोड़ दिया हो। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। यादवों के बीज कलह के बीज बोए जा चुके थे। द्वारिका, जो सागर के किनारे अडिग खड़ी थी, अब काल की दृष्टि में आ चुकी थी। और स्वयं श्री कृष्ण, वे वही थे जो गोकुल में माखन चुराते थे, वही थे जिन्होंने गोवर्धन उठाया था, वही थे जिन्होंने गीता सुनाई थी। लेकिन अब वे उस पथ पर चल पड़े थे जहां ईश्वर नहीं, केवल लीला शेष रहती है। शास्त्र कहते हैं, जब धर्म अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, तब अवतार भी विदा लेने की तैयारी करता है। गांधारी का शाप कोई अंत नहीं था, वो केवल संकेत था कि द्वापर का सूर्य अवस्थ होने को है, और कहीं समय की गहराइयों में कलयुग अपनी पहली सांस लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। युद्ध के बाद समय जैसे धीमा हो गया था। द्वारिका अभी खड़ी थी, पर उसकी धड़कन बदल चुकी थी। यादवों के बीच जो हंसी कभी सहज थी, अब उसमें असहजता थी। छोटे छोटे विवाद जो पहले हंसी में सुलझ जाते थे, अब क्रोध में बदलने लगे थे। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे, ये आरंभ है, अंत नहीं। प्रभास के वन की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। ये ना तो उत्सव के लिए थी, न किसी विजय के लिए। ये वो भूमि थी जहां शास्त्रों के अनुसार काल स्वयं साक्षी बनता है। समुद्र की लहरें वहां भी थीं, पर उनकी आवाज में पहले जैसी चंचलता नहीं थी, जैसे वे भी किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों। श्री कृष्ण वहां अकेले नहीं थे, पर वे भीतर से एकांत में प्रवेश कर चुके थे। उनके चारों ओर उनके अपने थे, यादव, पर मन कहीं और था, बहुत दूर, बहुत भीतर। उन्होंने बहुत कुछ किया था, पर जो होना था वो अब उनसे आगे था। एक दिन बिना किसी घोषणा के वे प्रभास के वन की ओर बढ़े। न रथ था, न शंखनाद, केवल उनके चरण और उनके साथ चलता हुआ समय। वन में प्रवेश करते ही एक विचित्र शांति ने उन्हें घेर लिया। ये वो शांति नहीं थी जो विश्राम देती है, बल्कि वो शांति थी जो सब कुछ समेट लेती है। वट वृक्ष के नीचे बैठते समय उनके मुख पर थकान नहीं थी, पर एक ठहराव था। ऐसा ठहराव जो किसी लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आता है। उनके हाथ में बांसुरी थी, वही बांसुरी जिसने गोकुल को नचाया था, जिसने वृंदावन को रुलाया और हंसाया था। आज वो केवल उनके हाथ में थी, अधो तक नहीं पहुंची। उनकी दृष्टि सामने फैले वन पर थी, पर स्मृतियां भीतर उमड़ रही थीं। कारागार में जन्म, वसुदेव के कांपते हाथ, यमुना की धार, नंद के आंगन की मिट्टी, सब कुछ जैसे एक एक कर उनके सामने से गुजर रहा था। ये स्मरण कोई मोह नहीं था, ये स्वीकार था। कुछ दूर वन में हलचल थी, पत्तियां हिल रही थीं, पक्षी अचानक चुप हो गए, पर श्री कृष्ण ने आंखें नहीं खोली। उन्हें जब ज्ञात आता है, तब संकेतों की आवश्यकता नहीं रहती। उनका शरीर अब वही नहीं था जो कभी युद्ध भूमि में रथ पर खड़ा हुआ था। ये थकान आयु की नहीं, लीला की थी। जिस देह ने धर्म का भार उठाया हो, वो अंत में हल्की हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि ईश्वर अमर है, उन्हें कुछ नहीं छूता, पर शास्त्र कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं, अवतार देह धारण करता है और देह नियमों से बंधी होती है। श्री कृष्ण उस नियम को तोड़ने नहीं आए थे, उसे पूर्ण करने आए थे। वन का मौन गहरा हो गया, सूर्य ढलने लगा,
प्रकाश और छाया के बीच की रेखा धुंधली हो गई। यही वो समय था जब दिन और रात के बीच निर्णय होता है। श्री कृष्ण ने अपनी पीठ वृक्ष से टिकाई। उनकी सांसें धीमी थीं पर स्थिर। उसी क्षण कहीं दूर द्वारिका में किसी का हृदय अनायास कांप उठा। कोई कारण नहीं था, कोई समाचार नहीं था, पर अनुभूति थी। ये वही संबंध था जो शब्दों से परे होता है। प्रभास के वन में काल अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, वो उपस्थित था, बिना भय, बिना घोषणा। श्री कृष्ण जानते थे अब कुछ भी शेष नहीं बचा जिसे टाला जाए। जो होना है वो होगा। उन्होंने धीरे से बांसुरी को देखा। न कोई विषाद, न कोई आग्रह, केवल एक शांत दृष्टि, जैसे कोई कलाकार अपने अंतिम रंग को देखता है, बिना उसे फिर से छूने की इच्छा के। वन में एक परछाई आगे बढ़ी। कदमों की आहट अस्पष्ट थी, पर श्री कृष्ण ने आंखें नहीं खोली। ये असावधानी नहीं थी, ये समर्पण था। जब धर्म अपना चक्र पूर्ण करता है, तब ईश्वर भी रुक जाता है। उसी रुकने में अगला युग जन्म लेता है। और प्रभास का वो मौन, वो किसी वन का मौन नहीं था, वो द्वापर के अंतिम क्षणों का मौन था। प्रभास के वन में जो घट रहा था, उसका स्पंदन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था। जब किसी अवतार की लीला अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब उसका प्रभाव लोकों की सीमाएं लांघ देता है। उसी क्षण गोलोक में कुछ बदल गया था। गोलोक वो धाम है जहां न समय का बंधन है, न मृत्यु का भय। वहां सब कुछ शाश्वत है। फिर भी उस दिन वहां एक असामान्य स्थिरता थी, जैसे प्रेम स्वयं किसी संकेत को समझने की चेष्टा कर रहा हो। राधा ने वो परिवर्तन शब्दों में नहीं जाना। ये कोई समाचार नहीं था, कोई संदेश नहीं था, ये अनुभूति थी। अचानक हृदय में उठी हुई एक गहन वेदना, वो वेदना जो कारण नहीं पूछती, बस उपस्थित हो जाती है। वे शांत थीं, पर भीतर से व्याकुल। उनके चारों ओर वही दिव्यता थी, वही प्रकाश, वही शांति। पर आज उस शांति में एक रिक्तता थी, जैसे किसी ने मौन के भीतर भी एक प्रश्न छोड़ दिया हो। राधा जानती थीं, जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब उनकी लीला अधूरी नहीं होती। उसमें जन्म भी होता है, कर्म भी और विदा भी। फिर भी ये विदा हर बार उतनी ही असह्य होती है। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। वो दृष्टि साधारण नहीं थी, वो दृष्टि थी जो लोगों को नहीं, भाव को देखती है। उन्हें प्रभास का वन दिखा। वहां बैठा हुआ वो पुरुष जिसने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहा, पर जिसकी प्रत्येक क्रिया धर्म बन गई। राधा के भीतर स्मृतियां नहीं उठीं, क्योंकि उनके लिए स्मृति और वर्तमान में भेद नहीं था। फिर भी वृंदावन की वो धूल, यमुना का वो तट, सब कुछ एक साथ उनके अस्तित्व में स्पंदित हो उठा। उन्होंने आगे बढ़ना चाहा। ये कोई देहगत गति नहीं थी, ये भाव की गति थी। पर वहीं जैसे कोई नियम सामने आ खड़ा हुआ हो, वो नियम जिसे प्रेम भी लांघ नहीं सकता। अवतार की लीला में एक सीमा होती है। जब वो सीमा पूर्ण होती है, तब हस्तक्षेप नहीं होता, केवल साक्ष्य रहता है। राधा रुक गईं। ये रुकना विवशता नहीं थी, ये स्वीकार था। वे जानती थीं यदि श्री कृष्ण इस क्षण अकेले हैं, तो वो अकेलापन भी उनकी लीला का भाग है। उनकी आंखों में जो पीड़ा थी, वो विरह की नहीं थी, वो उस सत्य की थी जिसे प्रेम सबसे पहले पहचानता है, कि पृथ्वी पर अब श्री कृष्ण की आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है। गोलोक में अन्य दिव्य स्वर भी मौन हो गए। सबने वो परिवर्तन महसूस किया, पर कोई प्रश्न नहीं उठा, क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण होता है, वहां प्रश्न नहीं होते। राधा ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई। वे जानती थीं, वो देह जो वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही है, वही देह कभी माखन से सने हाथों से उनके आंचल को छूती थी। पर वो स्पर्श कभी देह का नहीं था, वो आत्मा का था, और आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। उसी क्षण उन्हें एक और अनुभूति हुई। ये अनुभूति पृथ्वी से थी, किसी और के हृदय से उठती हुई। वो हृदय था रुक्मणी का। वहां भी शांति थी, पर उसके नीचे एक अनकहा भय। राधा समझ गईं, ये प्रतिस्पर्धा का क्षण नहीं था, ये समन्वय का क्षण था। श्री कृष्ण का प्रेम किसी एक रूप में बंधने के लिए नहीं था। वो जहां जहां धर्म, समर्पण और पूर्णता पाता है, वहीं उसका रूप प्रकट होता है। राधा और रुक्मणी दोनों उस प्रेम के दो स्वरूप थे, एक भाव की पूर्णता, दूसरी धर्म की स्थिरता। गोलोक में कोई संवाद नहीं हुआ, क्योंकि वहां संवाद की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ स्पष्ट था। श्री कृष्ण का कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका था। अब उनका अस्तित्व वहां शिक्षाओं में, स्मृतियों में और आत्मा की गहराइयों में रहना था। धरती पर कलयुग अब स्पष्ट होने लगा था। मनुष्य ने अब बाहरी मार्गदर्शक के स्थान पर ग्रंथों की ओर देखना शुरू किया। गीता अब केवल युद्ध भूमि की वाणी नहीं रही, वो जीवन की आवश्यकता बन गई।
पर कलयुग केवल पतन का युग नहीं है, ये परीक्षा का युग है, जहां सत्य अस्पष्ट नहीं होता पर खोजा जा सकता है, जहां ईश्वर सामने नहीं खड़े होते पर हर कर्म में उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि वे चले जाएंगे। उन्होंने केवल ये कहा था, धर्म का पालन करो। यही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ धर्म किसी अवतार के सहारे नहीं चलता, वो मनुष्य के विवेक पर टिका होता है। समय बीतता गया, कथाएं बदलीं, भाषाएं बदलीं, पर श्री कृष्ण की उपस्थिति समाप्त नहीं हुई। कहीं वे गीता के श्लोक में थे, कहीं किसी माँ की सीख में, कहीं किसी योद्धा के संयम में। कलयुग में ईश्वर का रूप बदल गया था। वो अब चमत्कारों में नहीं, चुनावों में दिखता था, सही और गलत के बीच खड़े मनुष्य के भीतर। गोलोक में शांति, पृथ्वी पर संघर्ष, यही संतुलन था। यदि पृथ्वी पर सब कुछ सहज होता तो लीला अधूरी रहती। गोलोक का वो मौन किसी शोक का नहीं था, वो उस सत्य का मौन था जहां प्रेम अपने सबसे गहरे रूप में ठहर जाता है। और पृथ्वी पर प्रभास के वन में वो क्षण अब समीप था। प्रभास का वन अब पूर्णतः स्थिर था। ये वो स्थिरता नहीं थी जो रात के आने से बनती है, बल्कि वो ठहराव था जो किसी निर्णायक क्षण से ठीक पहले उपस्थित होता है। श्री कृष्ण वृक्ष के सहारे बैठे थे, देह शांत थी, मन भी। उनके लिए ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। जो होना था उसका ज्ञान बहुत पहले ही स्वीकार किया जा चुका था। उसी समय वन के दूसरे छोर से एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। उसका नाम जरा था। वो शिकारी था, कोई दुष्ट नहीं, कोई षड्यंत्रकारी नहीं। उसका जीवन जंगल, शिकार और जीविका तक सीमित था। उस दिन वो भी अन्य दिनों की तरह ही निकला था। न उसके मन में कोई द्वेष था, न कोई उद्देश्य जो इतिहास बदल दे। वन की रोशनी भ्रम पैदा करती है, पत्तियों के बीच से छनती धूप छाया को आकार दे देती है। जरा ने दूर से जो देखा वो उसे हिरण का चमकता हुआ शरीर लगा। उसने पूरी तरह ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान का अभाव भी कभी-कभी नियति का उपकरण बन जाता है। उसने धनुष उठाया। ये कोई क्रोध का क्षण नहीं था, ये आदत का क्षण था। अभ्यास से चला तीर, बिना ये जाने कि उसका लक्ष्य कोई साधारण जीव नहीं है, तीर चला। उस क्षण कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, प्रकृति ने कोई चेतावनी नहीं दी, क्योंकि जब समय अपना कार्य करता है तब वो सादगी में करता है। तीर श्री कृष्ण के चरण में लगा। वेदों और पुराणों में ये स्पष्ट कहा गया है, ये देह जो अवतार की है वो भी नियमों के अधीन है। श्री कृष्ण के मुख पर ना पीड़ा थी, ना आश्चर्य, केवल एक गहरी सांस और आंखों में एक शांत स्वीकार। जरा भागता हुआ आगे आया। जब उसने पास जाकर देखा प्रभु, तब उसका सारा साहस वहीं गिर पड़ा। उसके सामने कोई वनवासी नहीं था, कोई साधारण पुरुष नहीं था। वो पहचान गया, ये वही था जिसकी कथाएं उसने बचपन से सुनी थीं। वो कांप गया, उसके हाथ से धनुष गिर पड़ा, उसके मुख से शब्द नहीं निकले, वो भूमि पर गिर पड़ा। ये पश्चाताप शब्दों का मोहताज नहीं होता, वो देह को झुका देता है। उसकी आवाज़ टूट रही थी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। श्री कृष्ण ने उसे देखा, उनकी दृष्टि में न दंड था न प्रश्न। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं जरा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये विधि का विधान था, जो होना ही था। ये भूल नहीं थी, ये वही था जो होना था। ये क्षमा साधारण नहीं थी, ये उस स्तर की क्षमा थी जहां अपराध और दंड दोनों समाप्त हो जाते हैं। जरा रो रहा था, पर उसका रोना अब भय का नहीं था, मुक्ति का था। श्री कृष्ण ने उसे उठने को कहा। उन्होंने उसे ये भी बताया, उसके कर्म का भार वो नहीं उठाएगा। जो हुआ वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, वो समय की गति थी। उस क्षण श्री कृष्ण ने बांसुरी की ओर देखा, वो बांसुरी जिसने ना जाने कितने हृदयों को दिशा दी थी। उन्होंने उसे हाथ में लिया, पर बजाया नहीं। वो स्वर अब शेष नहीं था, क्योंकि अब संदेश पूरा हो चुका था। उनकी दृष्टि भीतर की ओर गई। वहां कोई स्मृति नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, केवल पूर्णता थी। उन्होंने उस नाम का स्मरण किया जो उनके अस्तित्व का मूल था, राधा। ये पुकार शब्दों की नहीं थी, ये भाव की थी। कुछ ही क्षणों में उनकी देह स्थिर हो गई। न आकाश फटा, न पृथ्वी हिली, क्योंकि ये कोई अंत नहीं था, ये केवल लीला का विराम था। जरा वहीं बैठा रहा। वो जानता था उसके जीवन का कोई भी क्षण अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो उस सत्य का साक्षी बन चुका था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उसी समय कहीं दूर द्वारिका में एक अनकहा सन्नाटा फैलने लगा। किसी ने कुछ सुना नहीं था, पर सबने कुछ खो दिया था। शास्त्र कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी तब द्वापर युग का आधार समाप्त हो गया।
कलयुग ने उसी क्षण अपने चरण रखे और प्रभास का वो वन, वो किसी मृत्यु का साक्षी नहीं बना, वो एक युग के पूर्ण होने का साक्षी बना। प्रभास के वन में जो घटा, उसकी सूचना किसी दूत ने नहीं दी। वो खबर शब्दों के माध्यम से नहीं फैली, वो शून्य के रूप में फैल गई, जैसे किसी ने संसार के हृदय से एक धड़कन निकाल ली हो। यादवों ने सबसे पहले उसे महसूस किया। बिना किसी कारण के उनके भीतर एक भय और रिक्तता उतर आई। जब वे वन में पहुंचे तो उन्होंने किसी युद्ध का दृश्य नहीं देखा। वहां कोई संघर्ष नहीं था, कोई अव्यवस्था नहीं थी। श्री कृष्ण की देह शांत थी, मानो विश्राम में हो। ये दृश्य उन्हें स्वीकार नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस पुरुष ने जीवन भर सबको संभाला हो, उसे ऐसे निःशब्द देखना असंभव सा लगता था। बलराम कुछ देर तक खड़े रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे जानते थे, ये क्षण रोने का नहीं, समझने का है। यादवों ने अपने अपने ढंग से इस सत्य को ग्रहण किया। कोई भूमि पर बैठ गया, कोई आंखें मूंद कर खड़ा रहा। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की देह का संस्कार उसी वन में किया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई, पर उसमें कोई उग्रता नहीं थी। लपटें उठीं, पर उनमें शोक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि भी जानती हो कि वो किसी साधारण देह को नहीं स्पर्श कर रही। उस समय प्रकृति स्थिर थी, वायु मंद थी, कोई पक्षी आकाश में चित्कार नहीं कर रहा था। ये शांति किसी निष्क्रियता की नहीं थी, ये स्वीकार की शांति थी। उसी समय द्वारका में हलचल शुरू हो चुकी थी। नगर अभी खड़ा था, पर उसकी आत्मा कांप रही थी। रुक्मणी को किसी ने कुछ नहीं बताया, फिर भी उन्होंने सब जान लिया। ये ज्ञान किसी सूचना से नहीं आया था, ये वही बंधन था जो देह से नहीं, धर्म से जुड़ा होता है। उन्होंने कुछ क्षणों तक कुछ नहीं किया, फिर वे भीतर गईं। उनका मन विचलित नहीं था, उन्होंने ध्यान किया। ये ध्यान शोक का नहीं था, ये स्मरण का था। उनके लिए श्री कृष्ण पति थे, पर उससे भी अधिक वो सत्य थे जिसने उनके जीवन को अर्थ दिया था। ध्यान के उसी क्षण में उन्होंने वो सत्य स्वीकार किया जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं, कि श्री कृष्ण का प्रेम किसी एक संबंध में सीमित नहीं था। वो जहाँ जहाँ धर्म, समर्पण और पूर्णता पाता था, वहीं उसका रूप प्रकट होता था। राधा और रुक्मणी दोनों उस प्रेम के दो स्वरूप थे, एक भाव की पूर्णता, दूसरी धर्म की स्थिरता। गोलोक में कोई संवाद नहीं हुआ, क्योंकि वहां संवाद की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ स्पष्ट था। श्री कृष्ण का कार्य पृथ्वी पर पूर्ण हो चुका था, अब उनका अस्तित्व वहां शिक्षाओं में, स्मृतियों में और आत्मा की गहराइयों में रहना था। धरती पर कलयुग अब स्पष्ट होने लगा था। मनुष्य ने अब बाहरी मार्गदर्शक के स्थान पर ग्रंथों की ओर देखना शुरू किया। गीता अब केवल युद्ध भूमि की वाणी नहीं रही, वो जीवन की आवश्यकता बन गई। पर कलयुग केवल पतन का युग नहीं है, ये परीक्षा का युग है, जहां सत्य स्पष्ट नहीं होता पर खोजा जा सकता है, जहां ईश्वर सामने नहीं खड़े होते पर हर कर्म में उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा था कि वो चले जाएंगे, उन्होंने केवल ये कहा था, धर्म का पालन करो। यही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ धर्म किसी अवतार के सहारे नहीं चलता, वो मनुष्य के विवेक पर टिका होता है। समय बीतता गया, कथाएं बदलीं, भाषाएं बदलीं, पर श्री कृष्ण की उपस्थिति समाप्त नहीं हुई। कहीं वे गीता के श्लोक में थे, कहीं किसी माँ की सीख में, कहीं किसी योद्धा के संयम में। कलयुग में ईश्वर का रूप बदल गया था, वो अब चमत्कारों में नहीं, चुनावों में दिखता था। सही और गलत के बीच खड़े मनुष्य के भीतर गोलोक में शांति, पृथ्वी पर संघर्ष, यही संतुलन था। यदि पृथ्वी पर सब कुछ सहज होता तो लीला अधूरी रहती। शास्त्र कहते हैं, हर युग का अपना धर्म होता है। सतयुग में सत्य सहज था, त्रेता में मर्यादा, द्वापर में कर्म और संवाद, कलयुग में केवल एक ही आधार है, स्मरण। जो स्मरण करता है वो भटकता नहीं, जो समझता है वो अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण अब सामने नहीं थे, पर हर प्रश्न के भीतर थे। यही उनका अंतिम उपहार था। और इस प्रकार द्वापर समाप्त हुआ, किसी शोर के बिना, और कलयुग आरंभ हुआ, मनुष्य की जिम्मेदारी के साथ। यही लीला का पूर्ण विराम था, यही समय का नया अध्याय। उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप एक सच्चे राधा कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानपूर्ण कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और कमेंट में अवश्य लिखें।